ठीक है। और इसके अलावा कलर्स के इमोशंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑडियंस एनालिसिस का कुछ डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक है जी। तो आज जो क्लास है हमारी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो मॉडर्न ट्रेंड्स चल रहे हैं ना डिज़ाइन के। इस क्लास का मकसद यही है ताकि आप ना डिज़ाइंस को देख सकें कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो आपने असाइनमेंट्स बनानी है आप किस लेवल पे जाएंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे। ठीक है। तो अगर आपने बिज़नेस कार्ड्स बनाने हैं या इस तरह से लाइट ही लेना है इस कोर्स को, फेसबुक पोस्ट बनानी है, तो ठीक है आप जो है वो थोड़ी बहुत इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा ना कीजिएगा। ठीक है। असल मेरा मकसद है इस क्लास को आपको बताने में, इस इन चीज़ों को बताने के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ट्रेंड्स जो हैं वो बताने का असल मकसद ये है कि आप इनसे इंस्पायर हों। ठीक है जी। आपको चीज़ें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पता चलें कि मॉडर्न ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। 2019-20 के बाद जो चीज़ें चेंज हुई हैं ना एकदम से, उनमें क्या चेंजिंग आई है। ठीक है। वो मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद सैमसंग की जो वेबसाइट है जिस पे काम कर रहे हैं हम, तो गलेक्सी 20 जो है उन्होंने लॉन्च किया है, वो भी मैं अभी आपको विज़िट करवाऊँगा, उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग है सारी। ठीक है जी। ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनिंग के रिलेटेड पता चलें और किस तरह से हो रही हैं, वो सब आपको आहिस्ता आहिस्ता इस क्लास के अंदर पता चलती जाएंगी। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहली चीज़ देखें कि ये वर्ड एक लिखा हुआ है हेलो। ठीक है। इसके अंदर आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं और दूसरी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये देखें, सबसे पहले इसकी एक इलिस्ट्रेशन बनाई गई। ठीक है। वो इलिस्ट्रेशन मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ नेक्स्ट में। देखिए ज़रा, यहाँ पे इसे थोड़ा सा मैंने जूम किया इसे। यहाँ पे आप देखें कि हेलो के इस तरफ एक हैमिंग बर्ड है, फिर इसके अंदर फ्लावर्स हैं और इसके अंदर लीव्स हैं। ठीक है जी। ये सारी इलिस्ट्रेशन, और एक बटरफ्लाई भी आपको नज़र आएगी यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ना, देखें एक बटरफ्लाई भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हेलो वर्ड के अंदर इमर्ज की गई हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया जी, ये एक इलिस्ट्रेशन जो आपके सामने है इसे बनाया गया। ठीक है। इस इलिस्ट्रेशन को उस वर्ड के अंदर यूज़ किया गया। अब उस हेलो वर्ड को हम ब्लैक कलर का भी लिख सकते थे, इतनी मेहनत क्या करने की क्या ज़रूरत थी उस पर इतनी मेहनत करने की यही ज़रूरत है, यही हमें फ़ायदा होगा उसका कि वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगी। जो कल मैंने आपसे बात की थी ना कि इफ़ेक्टिव ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड, तो जो आपकी पोस्ट होगी, जो भी आपकी चीज़ होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगी जी, अट्रैक्टिव हो जाएगी। ऑडियंस की जो अटेंशन है वो आपको मिलेगी। ठीक है। अगर आप सिंपली हेलो लिख देते हैं, उससे भी काम तो चल जाएगा, लेकिन आपको उससे वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला ट्रेंड जो है 2020 के अंदर वो यही है कि हम वर्ड्स के अंदर जो है, अब हमने उसे मास्किंग करना शुरू कर दिया। हमने इलिस्ट्रेशंस को वर्ड्स के अंदर डालना शुरू कर दिया। पहले हम क्या करते थे, जस्ट ग्रेडियंट्स यूज़ करते थे। ठीक है। ग्रेडियंट्स का मतलब ये है, जो है ना वो हम एक वर्ड के अंदर डाल देते थे। मसलन ब्लैक भी है और उसके बाद ऑरेंज कलर भी है, वाइट कलर भी है। लेकिन अब हमने क्या करना शुरू किया, 2020 के अंदर इलिस्ट्रेशंस डालना शुरू किए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम। उसके बाद ये दूसरा डिज़ाइन जो मैंने आज आपकी क्लास के लिए भी बनाया था, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इलिस्ट्रेशन, डिफरेंट चीज़ों के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस, नेगेटिव स्पेस छोड़ी जाती है, और उस नेगेटिव स्पेस के अंदर हमने अपना मैसेज जो है वो लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक डिज़ाइन बना दिया जाता है, एक इलिस्ट्रेशन जो है वो बनाई जाती है। उस इलिस्ट्रेशन का बनाने का मकसद ये होता है कि आप ऑडियंस को अट्रैक्ट करें। ठीक है। आप ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया आपने, उनकी अटेंशन ले ली। ठीक है। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये आपके बड़े काम आएंगी। सबसे पहला काम ही आपका यही है कि आपने अपने डिज़ाइन के ज़रिए ऑडियंस जो है उसे क्या कर लेना जी, अट्रैक्ट कर लेना। अट्रैक्ट करने के बाद जैसे ही उसने डिज़ाइन देखना है ना, उसने दूसरी चीज़ें भी उसकी नज़र के सामने आ जानी। मसलन अब इस पे लिखा हुआ है वाना लर्न मॉडर्न ट्रेंड्स इन इलिस्ट्रेशन। ठीक है। तो
उसके बाद जो है ज्वाइन अस इन टुडेज क्लास। तो ये एक अट्रैक्शन लेने के बाद हमने अपना जो मैसेज है वो क्या कर दिया जी, डिलीवर कर दिया उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। यही वो इलिस्ट्रेशन है जो आपके सामने जो यूज़ की गई है। उसके अंदर सिंपल सी इलिस्ट्रेशन है, एक बर्ड है और उसके जो हेड है उसे चेंज कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये इसी को 3D में कन्वर्ट कर दिया गया कार्ड्स के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न जो है NCA के स्टूडेंट्स जो हैं अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद चाइनीज़ जो हैं, चाइनीज़ म्यूज़ियम के अंदर जो है वो इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद अमेरिकन जो हैं वो इस ट्रेंड को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं आजकल। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है ये लाइन से रिलेटेड थोड़ा सा ना 3D इमेज आपके सामने एक आई है। कुछ भी नहीं है, जस्ट एक बैकग्राउंड है, उसे हमने थोड़ी थोड़ी जगह से क्या कर दिया जी, ये ज़रा मैं बच्चों को एडमिट कर लूँ। उसे हमने थोड़ा सा क्या कर दिया जी, बाहर की तरफ उभार सा थोड़ा सा निकाला उसका, और हमारे पास ये क्या हो गया जी, एक डिज़ाइन बन गया। ये सिंपल इलिस्ट्रेशन बना के हमने उसके ऊपर क्या किए हैं जी, शेडोज़ अप्लाई किए हैं, तो ये हमारे पास एक इलिस्ट्रेशन बन जाती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज़ है जी, यहाँ पर ये चीज़ है कि पहले पेंटर्स क्या करते थे जी, ब्रश को इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उन ब्रश के ज़रिए क्या करते थे, पेंटिंग्स बनाते थे ब्रश से। तो आप देख सकते हैं ये पेंटिंग जो है वो कलर पेंटिंग के थ्रू जो है वो बनी हुई है। ऐसे लग रहा है लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके नीचे आपको ये छोटी पिक्चर नज़र आ रही है, ये इस आदमी की। ठीक है जी, इसी पिक्चर को हमने एडोब फोटोशॉप के अंदर चेंज किया, और उसको चेंज करने के बाद कुछ इफ़ेक्ट्स डालने के बाद हमें इस तरह से लग रहा है कि जैसे ये पिक्चर पेंट से बनाई गई है, जैसे ये पिक्चर मुख्तलिफ ब्रशेस और पेंट्स को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है। ठीक है जी, ये भी आपको क्लियर हो गया। फिर ये हम सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे इस कोर्स के अंदर ना। बेसिकली ये क्लास का मकसद भी यही है कि आगे जाके आपने करना क्या है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखें ज़रा, ये एक पेंटिंग है, नेचुरल पेंटिंग जो है वो पिकासो के दौर की जो है, वो डा विंची जो है वो इस तरह की पेंटिंग्स जो हैं वो बनाया करते थे। तो ये पेंटिंग्स जो हैं ये ब्रशेस और पेंट्स को इस्तेमाल करके नहीं बनाई गई, बल्कि पिक्चर्स के ऊपर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स डाल के जो हैं ये पेंटिंग बनाई गई हैं, ताकि एक क्लासिक चीज़ को ना मॉडर्न जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके ज़रिए अप्लाई करके एक नया ट्रेंड बनाया जाए। ठीक है जी, उसके बाद ये एक पोर्ट्रेट है। ये पोर्ट्रेट में नीचे आपको एक लेडी की पिक्चर जो है वो नज़र आ रही होगी। इसी पिक्चर को जो है इस तरह से डेवलप कर दिया गया है कि ये लग रहा है जैसे हमने एक पेंटिंग बनाई हुई है। ठीक है जी, ये इसी से रिलेटेड थी, तो इसीलिए इसमें जो है वो आपको नज़र आ रही है। उसके बाद फिर से वही पिक्चर है। अच्छा, अब ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा ना आपको गौर करना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। इसमें जो राइट साइड है ना इसकी पिक्चर की, उसमें आपको देख सकते हैं आप लाइट नज़र आ रही है। लेकिन ये पिक्चर तो है ठीक है, लेकिन ये मॉडर्न ट्रेंड नहीं है। मॉडर्न ट्रेंड में क्या है कि आपने जो ब्लैक कलर है उसका ग्रेडियंट डाल के पिक्चर को हल्का सा वाइब्रेंट कर देना। ठीक है जी, जिससे क्या होगा, आपको कुछ कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो आपकी ऑडियंस है वो गौर से उसे देखेगी, पिक्चर को ना उसके ऊपर गौर करेगी। जैसे ही गौर करेगी साथ ही हम उसके ऊपर क्या कर देंगे, अपना मैसेज अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, ये सैमसंग की एडवर्टाइजमेंट के अंदर इस पिक्चर को इस्तेमाल किया गया। ये अभी मैं आपको उसकी जो वेबसाइट है वो विज़िट करवाऊंगा, तो आप उसके बारे में ना ज़्यादा जान सकेंगे ये चीज़ जो है। ठीक है, फिर उसके बाद रेड, वाइट और उसके बाद ब्लैक कलर, ये 3 कलर्स को इस्तेमाल करके हम पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग जो है वो कर देते हैं। ठीक है, वो किस तरह से करेंगे खैर वो एक आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी हम। ये सैमसंग की जो है, आप इसमें देख सकते हैं सिर्फ आपको 2 कलर नज़र आएंगे। एक आपको कौन सा कलर नज़र आएगा, वाइट कलर नज़र आएगा, और दूसरा ब्लैक नज़र आएगा। और ब्लैक कलर के मुख्तलिफ शेड्स नज़र आएंगे, मसलन डार्क ब्लैक, फिर उससे थोड़ा सा कम, फिर ग्रे, फिर इस तरह से। ठीक है, तो सिर्फ 2 कलर्स को इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि आप क्या कुछ बना सकते हैं। ठीक है जी,
नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो है ये डिज़ाइन है, इसमें कुछ जो है टाइपोग्राफी भी इस्तेमाल की गई है, और टाइपोग्राफी का कलर आप देख सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ वाइट है। ठीक है जी। तो मुख्तलिफ टाइपोग्राफी, मसलन ई लिखा हुआ है इसके अंदर वर्ड, उसी को हमने क्या किया, चेंज कर करके एक ये डिज़ाइन जो है वो बना लिए। ठीक है जी। अच्छा भाई, यहाँ तक आपको बातें समझ आई हैं जो मैंने की हैं आपसे? यहाँ तक कोई मसला है? यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं आपको जो मैंने डिस्कस? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। यहाँ तक आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई। ठीक है, ये जस्ट आप गौर करना है, आपने कोई भी डिज़ाइन देखना है ना, तो ऑब्जर्वेशन जो है ना आपकी सबसे अच्छी टीचर वो है। अगर आप ऑब्ज़र्व अच्छी तरह से कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है उसमें बहुत जल्दी जो है अप टू द मार्क जा सकते हैं। अगर आपकी ऑब्ज़र्वेशन इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी आप लेकिन उसके लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी ऑब्ज़र्वेशन अच्छी है तो आप बहुत जल्दी कम से कम टाइम के अंदर क्या होगा, आगे से आगे प्रोसीड करते जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट से जो हैं वो डिज़ाइंस हैं, लाइक आपके सामने कुछ पोस्टर्स हैं और एक ये टी शर्ट है। सिंपल डिज़ाइन है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली पिक्चर के अंदर ब्लैक, वाइट और रेड को इस्तेमाल करके बनाया गया। फिर उसके नीचे जो है फिर उसे ब्लैक, रेड और वाइट जो है उसे यूज़ करके एक सिंपल डिज़ाइन जो है हमने वो बना लिया। फिर ये लास्ट पे देखें राइट साइड के ऊपर, अगर आप जो लेडी हैं उनके पीछे जो हैं वो हाथ बांधे हुए हैं, योगा का जो था ये एडवर्टाइजमेंट थी एक। तो इसके अंदर सिंपल पिक्चर के ऊपर आपने क्या किया, हाथ के ऊपर अट्रैक्शन डालने के लिए एक सर्कल बना दिया। ठीक है, तो ये सिंपल काम करके आप एक अच्छे से अच्छा डिज़ाइन जो है उसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ही सिंपल है, इसमें सिंपलिसिटी की इंतहा है। मसलन सिर्फ एक लाइन है, ठीक है, लंबी सी, जैसे धागा नहीं होता, उसी को हमने क्या किया जी, मुख्तलिफ एंगल्स में मोड़ के गोल करके उसे हमने क्या कर दिया, एक डिज़ाइन बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बंदे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक कश्ती जो है, एक बोट जो है उसे चला रहे हैं। ठीक है, सिंपल जस्ट लाइन के थ्रू। नेक्स्ट देखेंगे वो भी आपको बड़ा अच्छा डिज़ाइन लगेगा। और ये 2020 का मोस्ट जो है ना एक्सप्लोरिंग ट्रेंड चल रहा है, सबसे जो टॉप पे ट्रेंड है ना, इसे कहते हैं मिनिमलिज्म। तो मिनिमलिज्म में ये सब एक मिनिमलिज्म ट्रेंड, और मिनिमलिज्म में ये सबसे टॉप पे जो ट्रेंड है वो लाइंस का ट्रेंड चल रहा है, कि सिर्फ आप एक लाइन को यूज़ करते हैं और उस लाइन को यूज़ करते हुए इलिस्ट्रेशन बना लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट डिज़ाइन देखें, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर ना। ये भी सिर्फ लाइंस को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, और उसी डिज़ाइन को हमने मुख्तलिफ इलिस्ट्रेशन, मसलन एक पौधा बना लिया, उससे एक प्लांट जो है उसे बना लिया गया। फिर उसके बाद डिफरेंट चीज़ें जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ना, जस्ट लाइंस को यूज़ किया गया। ठीक है, लाइंस को ही मोड़ा गया, उसी से एक शेप जो है वो क्रिएट कर ली गई है। अच्छा, अब लाइंस की डिस्कशन हो गई। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर शेप्स को आपस में मिलाया गया है। अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे ना, मैं थोड़ा सा इसे मार्क करता हूँ। ये देखें, ये क्या है जी, ये स्क्वायर है। ये क्या है जी, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को थोड़ा सा यूँ हमने टर्न कर दिया। यहाँ पे क्या है जी, थोड़ा सा लॉन्ग रेक्टेंगल है। यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल के जो हैं वो एक कोना बना दिया गया, एक साइड पे ट्राइंगल जोड़ दी गई है उसके साथ। यहाँ पे प्योर ट्राइंगल है, वही ट्राइंगल जो यहाँ पे यूज़ हुई है। ठीक है जी। फिर एक ये लॉन्ग ट्राइंगल है, तो सॉरी रेक्टेंगल है। तो उसके बाद देखें यहाँ पर ये सर्कल है। ठीक है, यहाँ पर भी एक सर्कल है, ये वाला। और इस शेप को देखें आप, रेक्टेंगल के ऊपर थोड़ी सी जो है सर्कल का हाफ पोर्शन डाल दिया गया, और उन चीज़ों को मिलाया इस तरह से गया है कि एक खूबसूरत सी शेप आ गई है आपके पास। आप में से बहुत से बच्चे इस तरह के होंगे जो यूट्यूब पे ये शेप्स वगैरह जो हैं मुख्तलिफ इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर के अंदर सीख चुके होंगे। लेकिन ये चीज़ डेवलप करना, ये आपको दिखाने का मकसद यही है कि उन शेप से आप कर क्या सकते हैं, आप किस लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ से हम आगे चलते हैं जी। ये मैं इसे ड्राइंग्स को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से।
चलें जी, ठीक है जी। उसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी उसी तरह से बनाया गया, डिफरेंट शेप्स को इस्तेमाल करते हुए। लाइक इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी एक शेप है, ये बीच में एक स्क्वायर है, ठीक है। ये जो है सर्कल का एक पोर्शन हमने यहाँ पे लगा दिया। तो इसी तरह से मुख्तलिफ शेप्स को एब्स्ट्रैक्टली मिलाने से जो है हम एक इलस्ट्रेशन को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड ही है ये भी शेप। इसमें थोड़ा सा क्या किया गया, यहाँ पर थोड़ी सी एडवांसमेंट डाल दी गई है, ठीक है। यहाँ पे है ये भी जो है रेक्टेंगल ही है, लेकिन उसे थोड़ा सा क्या कर दिया गया, एंड्स पे हमने उसे सर्कुलर शेप दे दी है। सर्कुलर शेप देने के बाद क्या हुआ जी, यहाँ से हमने इसे अंदर की तरफ कर दिया और इस तरफ से हमने इसे बाहर की तरफ ले आए, आउटसाइड। उससे क्या हुआ है, हमारे पास एक और इलस्ट्रेशन जो है वो बन गई है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हैं, ये हमारे जो आजकल मैगज़ीन्स हैं उनमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है जी। ये ट्रेंड्स हैं 2021 के, अगर आप मैगज़ीन देखें ना तो वहाँ पर आपको ये इलस्ट्रेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये 2D इलस्ट्रेशंस हैं जी। ये आपने फेसबुक पे कई दफ़ा देखी होंगी, फेसबुक पे या गूगल फॉर्म्स के ऊपर या और दूसरी डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है जी। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। लाइक जिस तरह इस पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा है, मीटिंग चल रही है, ये साथ इनके एक बॉस खड़े हैं और जो एम्प्लॉई हैं वो बैठ के इनकी बात जो है वो सुन रहे हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके ज़रिए हम अब इसे इलस्ट्रेशन को बनाने के लिए सिर्फ जो है आपको डिफरेंट शेप्स चाहिए और उन्हें डिफरेंट आपने एंगल के ऊपर क्या कर देना, घुमा देना। यानी कि इसके लिए आपको कोई ये नहीं है कि आप 2 महीनों के बाद जाके बनाएंगे, सिर्फ 2 हफ्तों के बाद आप इस तरह के इलस्ट्रेशंस जो हैं वो बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये नेक्स्ट है, ये एक कंपनी है जी जो सामान को जो है शिफ्ट करती है, उसकी एक इलस्ट्रेशन है, उनकी वेबसाइट से जो है ये ली गई है। उसके बाद 2D के बाद ये 3D इलस्ट्रेशंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शेप्स, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी किस तरह से नज़र आ रही हैं, आपको 3D में नज़र आ रही हैं। ये 3D इफ़ेक्ट किस तरह से लाया जाता है, इसे किस तरह से क्रिएट किया जाता है, ये सारा हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। और ये उसकी नेक्स्ट एग्जांपल है 3D इफ़ेक्ट से जो क्रिएट की गई है शेप इलस्ट्रेशन जो है। और ये गूगल ब्लूप्रिंट जो है, मैकबुक के लिए गूगल ने जो है वो इसे प्रिपेयर किया था, ठीक है। ये आपके सामने एक इलस्ट्रेशन जो है वो नज़र आ रही है आपको 3D फॉर्म के अंदर। अच्छा, और ये जो है एक सैंपल के तौर पे जो है ना सेल करने के लिए ये हमने बनाई थी एक इलस्ट्रेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ मोबाइल है और दूसरी तरफ जो है वो कॉफ़ी का कप है। और इसी तरह से ये एक और 3D एनिमेशन है। इसे बेसिकली ये 3D जो हम इलस्ट्रेशन बनाते हैं ना, इसे एनिमेशन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एडोब आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो है उस सॉफ्टवेयर में इसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार्टून है, मेल और फीमेल जो हैं दोनों खड़े आपस में बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। और उसके बाद ये एक इलस्ट्रेशन थी, ये बनाई गई, ये भी इसीलिए बनाई गई ताकि इसे यूज़ किया जाए उसके अंदर जो आफ्टर इफ़ेक्ट है ना। तो असल चीज़ ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बंदे ही जो है ना वही एनिमेशंस के लिए मटेरियल को बना के दे रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो कार्टून्स हैं, इन्हीं कार्टून्स को लेकर हम जो है वो मुख्तलिफ एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स में डाल के जो मुख्तलिफ कार्टून्स हैं, मसलन टॉम एंड जेरी है, टॉम एंड जेरी भी हम इंशाल्लाह जो है इस कोर्स के अंदर बनाएंगे। सिर्फ आपने टॉम एंड जेरी को बना लेना है और उसके पीछे जो इलस्ट्रेशन है ना उसको बना लेना है। उसके बाद जो है हमने उसे आफ्टर इफ़ेक्ट्स के अंदर जो कार्टून है उसे क्रिएट करना शुरू कर देना, ठीक है। तो बेसिक काम जो है एनिमेशंस के अंदर वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर का ही होता है, चाहे वो कार्टून बना रहे हैं, चाहे आप किसी वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो आपने मिनियंस जो हैं वो कार्टून देखे होंगे, वो मिनियंस के सारे डिज़ाइन जो हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स ने ही डिज़ाइन किए हैं, लेकिन एनिमेटर्स ने क्या किया, उसकी एक एनिमेशन बना के उसकी एक मूवी बना दी है, ठीक है जी। तो ये 3D एनिमेशंस के लिए जो
ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिज़ाइंस बनाते हैं, ये वो जो आजकल ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो मैंने आपके सामने कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं आपको। फिर उसके बाद ये जो हैं ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें यूज़ किया जा रहा है मुख्तलिफ इलस्ट्रेशंस के ज़रिए। मसलन यहाँ पे जो है ये एक लव का सीन जो है उसे क्रिएट किया गया। फिर उसके बाद ये दोनों ने जो है ये मैंने मेंशन कर दूँ, वोवन मैनन की ये इलस्ट्रेशन है जी, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं फ़ोन पे बातें करने लग गए हैं एक दूसरे के साथ, और उसके बाद जो है ये शॉपिंग की इलस्ट्रेशन जो है वो बना के दिखा दी गई, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर आकर मैं थोड़ा सा पास करता हूँ आपको। यहाँ तक आपको क्या क्या चीज़ें समझ आई, क्या क्या चीज़ें आपको पता चली, आपके माइंड में जो चीज़ें आई हैं, जो मैंने आपको डिज़ाइन दिखाए, आपको वो किस तरह के लगे और आपने इनसे क्या सीखा, और जो मॉडर्न ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इन मॉडर्न ट्रेंड्स को ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है? तो उसके लिए जी चैट आपकी ओपन है, तो मैं साथ साथ आपकी चैट पढ़ता जाता हूँ और आपकी जो भी डिस्कशन है हम उस पर करते जाते हैं। थैंक यू सो मच।